नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुझे जवाब चाहिए। मैं विस्तार से चर्चा करूंगा किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। उस बड़ी खबर को आपको बताना चाहता हूं। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार हंगामा हो चुका है। आप कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है। सिसोदिया, जी हां, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पुलिस के बीच बहस जारी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को किया गया है नजरबंद। ये आपका आरोप है, मनीष सिसोदिया का आरोप है, क्योंकि मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर खड़े हुए हैं और उनका यह कहना है कि ना तो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर किसी को आने दिया जा रहा है और ना ही उन्हें बाहर आने दिया जा रहा है। हम दिन में 3-4 बार उनसे मिलने आते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या है कि हमारी ही सरकार के मुख्यमंत्री से हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। सीएम साहब को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। लोग मिलने जाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप आईडी कार्ड दिखाइए, 2-2, 3-3 लोगों को हम लेके जाएंगे। ये क्या सीएम साहब कैदी हैं जिनसे मिलवाने के लिए पुलिस लेके जाएगी 2-2, 3-3 लोगों को? ये किस हक से कह रहे हैं, किससे लेके कह रहे हैं? मैं डीसीपी साहब से कह रहा हूँ, भाई मैं डिप्टी सीएम हूँ, मुझे ये लोग सब लोग अपने लोग हैं। सीएम साहब मिलना चाह रहे हैं, अंदर जाने दो उनको। वो कह रहे हैं जी नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे। अब ये यहाँ से डीसीपी साहब भी गायब हो गए। वो कह रहे हैं यहाँ से कि अंदर गए, अंदर वाले कह रहे हैं वहां तो नहीं है। किससे बात कर रहे हैं मनीष? आपकी अंदर बात हुई सीएम ऑफिस में? आपकी बात? सीएम ऑफिस चाह रहा है कि ये सारे लोग अंदर आ जाएं, क्योंकि सीएम साहब मिलना चाह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हम सीएम साहब से मिलने नहीं देंगे। यही तो हाउस अरेस्ट होता है। आप डेली जाते हैं, हम देखते सीपी साहब कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट नहीं है। हैं लगभग हर हफ्ते में। और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे अपने संवाददाता ऐश्वर्या, जो कि हमारे साथ बने हुए इस वक्त। ऐश्वर्या, आखिर है क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल मिलना चाहते हैं लोगों से, तो लोगों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? और बाहर राज्य के उप मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर तस्दीक कर रहे हैं कि अरविंद सिसोदिया मिलना चाहते हैं, बावजूद इसके उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। देखिए, इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर ही हैं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के तमाम सदस्य यहां पर धरने पर मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि सिंघू बॉर्डर जाने के बाद से ही दिल्ली के सीएम को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के ने आम आदमी पार्टी के दावे को पूरी तरीके से खारिज भी यहां पर किया है। आप देख सकते हैं तमाम वो अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के कलीग्स, सोमनाथ भारती समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर लगातार मौजूद हैं। सुबह बीजेपी की तरफ से यह बयान दिया गया था कि जो एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, उसको लेकर मीनाक्षी लेखी समेत कई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। लगातार दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है और भारतीय जनता पार्टी सुबह से यहाँ पर बैठी हुई है। मीनाक्षी लेखी भी यहाँ पर धरना दे रही है। किस तरीके के ये दावों की आप बात कर रहे हैं? और क्या देखिए, इसमें तो कोई दावे की बात ही नहीं है, तो सच है। आपका कैमरामैन खुद ही दिखा सकता है। सौरभ भारद्वाज, सारे लोग यहाँ पे हैं, विधायक यहाँ पे हैं, उप मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं। सुबह से पुलिस ने बैरिकेडिंग दोनों तरफ कर रखी है। सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ पे डंडे लेके खड़े हुए हैं, रॉइड कंट्रोल गियर में खड़े हुए हैं। कोई आता है तो उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं। विधायकों को उठा उठा के फेंका जा रहा है। यही अरेस्ट होता है और क्या अरेस्ट होता है? ऐसे क्यों हो रहा है? आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री को ऐसे हाउस अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस तो मना कर रही है, किसी तरीके का हाउस अरेस्ट नहीं है, सिक्योरिटी दे दिया जा रही है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अगर झूठ बोले तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनको ये बात मालूम है। अन्यथा कार्रवाई होती तो वो ना बोलते। उनको झूठ बोलने की इजाजत ऊपर से दी गई है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री सिंघू बॉर्डर गए थे, किसानों को समर्थन दिया। आज पूरे देश में किसानों के समर्थन में देश का बंद है, तो उनको डर है कि अगर मुख्यमंत्री बाहर किसानों के समर्थन में निकल गए तो किसानों को समर्थन और बढ़ जाता है। इसीलिए ये अभी शाम तक रहेगा। शाम को ये बैरिकेड हट जाएंगे, पुलिस वाले हट जाएंगे, वो ही कमिश्नर दोबारा आएंगे, कहेंगे देखिए करना चाहती है दिल्ली पुलिस। आप क्या देखिए, दिल्ली पुलिस की कोई एंटिटी नहीं है। वो बेचारे अपनी नौकरी जो है बचा रहे हैं। उनको जो केंद्र सरकार ने कहा है वो कर रहे हैं। ये सब जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, ये किसानों के बच्चे हैं, 4-4, 8-8 एकड़ के मालिक हैं। ये भी इस कानून से उतने ही दुखी हैं, मगर ये वर्दी के कारण यहाँ पे बंधे हुए हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें दिखा देते जो सौरभ भारद्वाज लगातार कह रहे हैं कि आप तस्वीरें दिखा सकते हैं और
ये जो दावे दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसी भी तरीके का हाउस अरेस्ट नहीं हुआ है, मैं अगर कैमरामैन को कहूं कि वो एक बार टॉप विजुअल्स दिखाएं और ये पूरे बैरिकेडिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की भारी जो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है वो भी दिखाने की कोशिश करें, तो ये साफ पता लगता है कि जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, वो इस बैरिकेडिंग के एक तरफ बैठकर धरना दे रहे हैं और उनको साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहीं ना कहीं मिलने का उनका अधिकार है और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है सुबह से ही, क्योंकि कल सिंघू बॉर्डर अरविंद केजरीवाल गए थे और तमाम उन किसानों से मिले थे, उनको समर्थन दिया था। इसके बाद से ही लगातार दिल्ली पुलिस ने इनको घर बंद कर दिया गया है और यहाँ पर सुबह से नजरबंद किया गया है। लगातार मनीष सिसोदिया यहाँ पे डीसीपी और जो तमाम पुलिस अधिकारी है उनसे भी लाउडस्पीकर्स पर बात कर रहे हैं कि आखिर आप उनसे मिलने जा रहे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ऐश्वर्य, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद हैं उनके निवास पर, और अरविंद केजरीवाल अपने घर पर, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो घर पर बैठे हैं। वो अपने ही पार्टी के नेताओं से, अपने ही पार्टियों के मंत्री से, अपने ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री से मिलने चाहते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको मिलने नहीं दे रही है और आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि यह हाउस अरेस्ट है। विस्तार से चर्चा करेंगे, चर्चा करने की समझने की कोशिश करेंगे। रोहित पुनेटा हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं, ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आतिशी आपके विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ बीजेपी के नेता गुरु प्रकाश हमारे साथ होंगे, इम्तियाज अहमद हमारे साथ होंगे और मनवीर भट्टी हमारे साथ होंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आतिशी से एक बार पूछने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ तो आतिशी किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने घर पर बैठे हैं और अजीब सी स्थिति हो गई है कि राज्य का मुख्यमंत्री अपने लोगों से मिलना चाहता है और दिल्ली पुलिस मिलने नहीं देना चाहती है। इसमें भी कोई खेल है, इसमें भी कोई राजनीति है। देखिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसान आंदोलन और अरविंद केजरीवाल को नजरबंद करना या हाउस अरेस्ट करना दोनों जुड़ी हुई चीजें। जी जी। कल अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर जाते हैं, किसानों को अपना समर्थन दिखाते हैं, जो तैयारियां वहां पे दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की हुई हैं उसका मुआयना करते हैं और जैसे ही वो घर वापस आते हैं उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, उनका पर्सनल स्टाफ अंदर नहीं जा सकता, उनसे मिलने के लिए विधायक नहीं आ सकते। आपने देखा भी होगा वीडियो कि किस तरह से मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को पुलिस खींच के ले गई बर्बरता से कर। सो ये स्पष्ट है कि किसान आंदोलन के समर्थन की वजह से ही अरविंद केजरीवाल जी को हाउस अरेस्ट में डाला गया है कि आज जब भारत बंद की घोषणा करी है किसान आंदोलन ने, तो अरविंद केजरीवाल जी उनके समर्थन में ना निकल पाए अपने घर से। और आप देखिएगा, जैसे अभी सौरभ भारद्वाज जी ने भी कहा, जैसे ही आज शाम हो जाएगी, भारत बंद खत्म हो जाएगा, तो ये बैरिकेड्स भी हट जाएंगे और ये जो 10 लोग मुख्यमंत्री आवास के घर के सामने बैठे, दिल्ली पुलिस 100 लोगों को रोक सकती है, 500 लोगों को रोक सकती है, लेकिन उन 10 लोगों को सीएम आवास के सामने से हटा नहीं सकती है। ये स्पष्ट है क्योंकि उनको होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से आदेश है। वाकई ये आरोप आम आदमी पार्टी का है और सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसे क्या कहा जाए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाद एमसीडी के कर्मचारी बैठे हैं। उन्होंने कहा ये कर्मचारी क्यों बैठे हैं ये सब जानते हैं। आप किसानों को रोक सकते हो, आप इतने बड़े मॉब को रोक सकते हो, लेकिन इन लोगों को नहीं रोक सकते। दिल्ली के घर के बाहर ये कैसे बैठ सकते हैं? इसे किस रूप में देखा जाए, इसे किस सियासत के तौर पर देखा जाए, क्या इसे खेल समझा जाए? विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ किसान नेता मनवीर साहब, उन्हीं के पास चलेंगे और उन्हें गिरफ्तार किया गया है इसी प्रदर्शन को लेकर। उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त अब वो क्या कहना चाहते हैं। मनवीर जी, क्या कहना चाहते हैं आप आंदोलन को लेकर, विरोध को लेकर और प्रदर्शन को लेकर? देखिए, अभी हम देख सकते हैं ये किसान हैं, करीब तकरीबन हमारे 200 से 250 किसान, ये सारे ये इधर आप देख रहे हैं, ये सब पुलिस लाइन में बंद किए जी गौतम बुद्ध नगर में। हमें समझ में ये नहीं आ रहा, कहीं मुख्यमंत्री जी को बंद किया जा रहा है, किसानों को बंद किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस ने पूरी ताकत लगी है कि कोई किसान घर से बाहर नहीं आए। हमें किसानों को ये समझ नहीं आ रहा इस देश के किसान से ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा माननीय प्रधानमंत्री देने की जिद कर बैठे हैं। अरे जब इस देश का किसान कोई कानून को नहीं चाहता तो इसकी कौन सी जिद है? वो कौन लोग हैं जो उनको प्रेशर बना रहे हैं? क्यों वो जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें देना ही देना है? देखिए, इसके पीछे साफ साफ है, ये कॉर्पोरेट हाउस में बनाया गया बिल है और ये कोरोना काल में सारी दुनिया को पता चल गया कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के फैक्ट्री बंद हो गई, बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए। केवल एक सेक्टर है कृषि, जिसका उद्योग बंद नहीं हुआ। दुनिया, प्रधानमंत्री जी देश को, दुनिया को कितना ही डिजिटल कर लें, पर रोटी गूगल से कभी डाउनलोड नहीं हो सकती, उसको धरती से
किसान धरती का सीना चीर के खून में लथपथ और पसीने से उगाता है। लेकिन मनवीर तो साहब, ये- आपकी जो सांकेतिक गिरफ्तारी दी गई है, क्योंकि प्रशासन का यह भी कहना था कि किसान अगर शांतिपूर्वक आंदोलन करें, विरोध करें तो समझ में आता है, लेकिन अगर जबरदस्ती बंद कराएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। उसी के अनुसार आपको गिरफ्तार किया गया, पुलिस लाइन में हिरासत में लिया गया। इस देश का किसान न गिरफ्तारी से, जब इस देश के किसान के अस्तित्व पे खतरा है, जब उसकी किसानी और किसान का डेथ वारंट जारी कर दिया है, तो क्या किसान जेल से डरेंगे? कोई किसान जेल से डरने वाला नहीं है। तो चाहे जितने जेल भेज दें, ये कानून सरकार को वापस लेना ही होगा, और ये जितनी जल्दी सरकार मान ले उतनी जल्दी सरकार के लिए फायदा है। रोहित के पास चलेंगे। रोहित, भारत बंद की बात थी, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में बंद कम देखा गया, और अगर देखा जाए तो भारत बंद एक सांकेतिक बंद था, लेकिन दिल्ली, इस वक्त दिल्ली के चारों तरफ किसान मौजूद हैं, सरकार भी बातचीत करना चाहती है। सूचना ये आ रही है कि शाम को 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह किसान नेताओं से मिल सकता है। उधर एक और खबर आ रही है कि 4:30 बजे किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और 5 बजे विपक्ष का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है। वो तमाम इन किसानों की बात रखकर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की बात करेगा। लेकिन रोहित, आप इस पूरी तस्वीर को कैसे देख रहे हैं इस वक्त? देखिए मनोज, हर कोई अपनी अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति से मिलने जो डेलीगेशन जाएगा वो आज नहीं, वो कल शाम 5 बजे जाएगा राष्ट्रपति से मिलने के लिए। करीब 11 दलों के लोग हैं जो कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए कल शाम जाएंगे, और उनका मुख्य मांग यही है कि ये जो बिल है इसको वापस लिया जाए। ये किसान विरोधी बिल है और ये किसानों को किसी भी तरह की भलाई का बिल नहीं है। आज शाम को मुलाकात करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह किसानों से। 7 बजे मुलाकात होगी। ये वो किसान है मनोज जो इस बिल के समर्थन में है। 2 दिन में देखिए 2 चीजें पॉजिटिव हुई हैं सरकार के एंगल से अगर मैं देखूं तो। कल नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उनके पास हरियाणा के 20 किसान संगठनों के नेता पहुंचे और कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं, इस बिल के समर्थन में हम। अब आज वही लोग जो इस बिल के समर्थन में हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच रहे हैं। तो 1-2 दिन में 2 चीजें सरकार के लिए पॉजिटिव हुई हैं। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, मैं इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूं। थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं कि आज नोएडा में क्या तस्वीर रही। नोएडा में देखिए मार्केट पूरी तरह से खुली रही, जैसा कि मैं लगातार देखता हुआ आया था। दुकानें कहीं भी बंद नहीं थी, पूरी तरह से खुली हुई थी। हाँ, सेक्टर 122 में एक परथला चौक है, वहां पर कुछ किसान नेता जरूर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। उनसे कहा गया कि आप प्रदर्शन वाली जगह पर जाइए, बीच सड़क अगर आप घेरने की कोशिश करेंगे तो फिर हमको एक्शन लेना पड़ेगा। तो पुलिस की सख्ती पूरी तरह से देखी गई। यहाँ आप देखिए कि यहाँ बड़ी संख्या में जो कुछ महिलाएं हैं और किसान संगठन के नेता हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपसे चंद सेकंड पहले यहाँ पर गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये गीत संगीत का कार्यक्रम किस लिए, और देखिए जो साधु संत है उनका भी समर्थन इनको हासिल है। तो मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप समर्थन देने आए किसानों को? देखिए, मैं तो समर्थन देने का, जब से आज 12वां दिन है इस प्रदर्शन में साथ देते हुए, और मैं दिल्ली प्रदेश का संरक्षक हूं भारतीय किसान यूनियन भानु का। और भगवान करें सद्बुद्धि प्रदान हो, सरकार को ये बुद्धि आनी चाहिए कि कम से कम हमारे यहाँ ये सद्बुद्धि जो है आए उनको, और किसानों के ऊपर परोपकार करें और किसानों की बात को माने। जो जायज बात है उसको मानने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई अकड़ की बात नहीं है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को मानना चाहिए इस बात को। अच्छा, मुझे बताइए, जो गीत संगीत चल रहा है ये मन की शांति के लिए है या सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए? सरकार तक बात पहुंचाने के लिए कि हमारी महिलाएं घर द्वार छोड़ करके आई हुई हैं, तो अपने मन की बात को व्यक्त करती हैं, परमात्मा से भी अपना समझ कर रोहित की तमाम फरियाद तरह की इस करती तरह हैं, की निवेदन तस्वीरें करती दिखाई हैं दे रही हैं, और वहां पर लोग पहुंच भी रहे हैं, अपने अपने हिसाब से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस विरोध का कोई फायदा निकलेगा? भारत बंद जो एक सांकेतिक तौर पर किया गया है उसका असर सरकार पर पड़ने वाला है। जैसा कि रोहित बता भी रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किसानों का एक डेलीगेशन आज जा रहा है बात करने के लिए, और कल भी बातचीत है। क्या ये बातचीत तरंग लगाएगी? तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, गुरु प्रकाश। मैं आपसे जानना चाहता हूं गुरु प्रकाश जी कि इस वक्त दिल्ली की जो स्थिति है, एक तरफ तो किसान आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि राज्य के मुख्यमंत्री हाउस अरेस्ट हैं, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, और ठीक ऐसे समय पर जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे समय पर एमसीडी के कर्मचारी पहुंच जाते थे और उनके मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री मंत्री मिलना चाहते अपने मुख्यमंत्री से, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। इसे कैसे देखें, क्या समझें?
नहीं, देखिए ऐसा है कि चर्चा में बने रहने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता क्या ना करें। 13,000 करोड़ का नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज का मामला है। एमसीडी के लोग वहां पे कर रहे हैं हड़ताल। दिल्ली बीजेपी की यूनिट वहां पे उस मुद्दे पर हड़ताल कर रही है। और एक वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा जूम करिएगा। अरविंद केजरीवाल जी आराम से घूमते हुए दिख रहे हैं इस वीडियो में, जो कि ट्विटर पे वायरल हो गया है। तो झूठ के नींव पे कब तक अपनी राजनीति करेंगे आप लोग? पूरे देश के सामने ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं आप लोग, जो विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं। आम आदमी पार्टी की युवा नेत्री यहाँ बैठी है, वहां अरविंद जी के घर के बाहर सौरभ जी बैठे थे। अरे भाई, एमसीडी वाला जो मामला है, उस वजह से आपके प्रोटेक्शन के लिए कोई हताहत ना हो, कोई नुकसान ना हो, तो दिल्ली पुलिस आपकी चिंता कर रही है। जानबूझ के दिल्ली के लोगों में दिल्ली पुलिस के भ्रम फैला तो रहे क्या हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही अपने मुख्यमंत्री के लिए परेशानी हो जाएंगे? अगर उप मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं, उन्हें भी नहीं मिलने दिया जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि एमसीडी के लोग वहां पे धरना दे रहे हैं। हाँ। उन्होंने खुद बोला था कि भाई सुरक्षा के लिए असुविधा ना हो स्थानीय लोगों को, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना फैले, इसलिए पुलिस वहां तैनात है। अब उस मुद्दे को तड़ोड़ मरोड़ करके आप लोग दिखा रहे हैं कि भाई हाउस अरेस्ट किया गया है, ट्विटर पे वीडियो वायरल हो गया है। आतिश जी, आप बेवजह की चिंता कर रही हैं। गुरु प्रकाश जी का कहना है कि आपकी सुरक्षा के लिए है। सर ट्विटर पे वीडियो वायरल, बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल सही बात है। वो एक्चुअली कल शाम को पुलिस अखिलेश पति त्रिपाठी जी की ना सुरक्षा कर रही थी। जब 4 पुलिसमैन उन्हें घसीट के लेके जा रहे थे, उन्हें डंडे मार रहे थे, वो वास्तविक तौर पे अखिलेश जी की सुरक्षा कर रहे थे। और अखिलेश पति त्रिपाठी जी पता नहीं कैसे व्यक्ति हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनकी सुरक्षा हो रही है जब उन्हें डंडे मारे जा रहे थे। आज भी जो सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उनकी सुरक्षा हो रही है। इन 400 लोगों को 10 लोग जो सीएम आवास के बाहर बैठे हुए हैं उनसे बचाया जा रहा है, क्योंकि 400 लोगों को उन बीजेपी के 10 जो वहां पे कार्यकर्ता हैं, मेयर है, पार्षद हैं, उन 10 लोगों से इतना खतरा है इन 400 लोगों को कि 10 लोगों से बचाने के लिए 50 बैरिकेड लगाए गए हैं, रायट पुलिस को बुलाया गया। उन 10 लोगों को हटाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। उदय जी, सुरक्षा का तरीका बता रही हैं आपको? प्रकाश नाम है हमारा, करेक्ट कर लीजिएगा। और दूसरी बात, देखिए आतिशी जी, आपने बिल्कुल सही समझा है कि आप इस बात को नकार सकती हैं कि वहां एमसीडी के लोग नहीं बैठे धरना पे। क्या 13,000 करोड़ रुपए के नॉन पेमेंट का मामला नहीं है? क्या वहां पे अव्यवस्था ना फैले, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो, किसी प्रकार कोई हताहत हो, उसको पुलिस नहीं बैठी है वहां पे? पुलिस के बैठने का पर्पस, ऑब्जेक्टिव ध्येय बस ये है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। 10 लोगों से बचाने के लिए सुरक्षा का, देखिए 10 लोगों से बचाने के लिए आतिशी जी, आपके बीच में नहीं बोला था। कृपया करके मेरी बात सुनने का भी आप धैर्य रखिए। वहां पे क्या आप नकार सकती हैं इस बात को? एमसीडी के हमारे भाई वहां नहीं बैठे हैं क्या? एमसीडी का जो 13,000 करोड़ का नॉन पेमेंट का मामला, उस पर बात नहीं हो रही है। तमाम तरह की बात बस इसलिए हो रही है कि भाई उनको निकलने का नहीं दिया जा रहा है। अरे वीडियो वायरल हो गया है ट्विटर पे, कल रात को अरविंद केजरीवाल जी गाड़ी में बैठ करके बाहर गए हैं, फिर अंदर आए हैं। तो किस बात का हाउस अरेस्ट मेरे समझ से परे है। नहीं, आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि कल जब किसान आंदोलन की समीक्षा करने गए और वहां व्यवस्थाओं को देखने गए, उसी के बाद से परेशानी हो गई। उसी के बाद से अब लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा। और शाम को देखिए सारे पुलिस वाले हट जाएंगे, बैरिकेड हट जाएंगे और आप किसी भी मिल सकते, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अरविंद जी, आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दल जो अपना अस्तित्व खो रहे हैं, जनाधार खो रहे हैं, नेतृत्वहीन हो गए हैं, कल्पनाहीन हो गए, मुद्दाहीन हो गए हैं, वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम कर रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। देश में जहां आंदोलन हो वहां चले जाइए। देखिए, चर्चा में बने रहना ही इनको आता है। तो आतिशी जी का भी जनाधार खत्म हो गया है क्या? आतिशी जी की पार्टी का भी जनाधार खत्म हो गया है क्या? नहीं, आप ये बताइए। देखिए, जहां प्रोटेस्ट होता है आप पहुंच जाते हैं, जहां किसी प्रकार का कोई माइलेज मिलना होता है आप पहुंच जाते हैं। तो इसको देखना चाहिए। आपको दिल्ली की चिंता नहीं है। दिल्ली में स्मॉग हो, ठीक है भाई, दिल्ली में प्रदूषण हो, ठीक है भाई, दिल्ली में कोविड केसेस हो, ठीक हो भाई, लेकिन हमको हमारे देश का अन्नदाता है, मीडिया का अटेंशन मिलता रहे। बस ये मत भूलिएगा।
ये मत भूलिएगा सर, भाजपा के प्रवक्ता बन के ये मत भूलिएगा, रोटी आपके घर में भी बनती है, आप और मैं गेहूं नहीं उगाते हैं। की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली में बैठ करके आप मत याद दिलाई, मैं बिहार में बैठा हूँ, में बैठे हुए हैं ना, ये गेहूं उगाते हैं, ये किसान है। नहीं, किसान तो बिहार में भी गेहूं उगाता है और दिल्ली में भी उगाता है और दिल्ली के बाहर भी होता है। किसान का काम ही अन्न पैदा करना है, किसान का काम ही अन्नदाता है, वो लोगों के लिए फसल उगाता है जो पूरे देश का हर नागरिक इस्तेमाल करता है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग साहब, कल वही स्थिति जो मुलायम अखिलेश यादव के साथ रही, आज वही स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ है। और जब भारतीय जनता पार्टी से, उनके नेताओं से, प्रवक्ताओं से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि जनाब इन पार्टियों का जनाधार खत्म हो गया है, इसलिए किसानों के मुद्दे पर आके ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर उन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि विपक्ष का, समाजवादी पार्टी का और आम आदमी पार्टी का या किसी और दल का जनाधार खत्म हो गया है, तो फिर डर क्यों रही है? कल आपने देखा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी, और ऐसी बैरिकेडिंग कर दी कि उसमें ना बाहर निकल सकते, ना कहीं जा सकते, ना आ सकते। वजह क्या है? कुछ नहीं। उससे वजह पूछा गया क्या है, हमारे घर के सामने भी यही किया गया। तो हम लोगों ने पूछा भाई चाहते क्या है आप? भाई हम तो घर के बाहर निकलेंगे तो आपको दिक्कत क्या है? तो मैं वो पुलिस वाले जवाब नहीं दे पाए कि उनको दिक्कत क्या है। उनके पास कोई इसका जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कोविड लगा हुआ है, कोविड की वजह से नहीं जाने देंगे। अरे बिहार में पूरा इलेक्शन हो गया, माने भारतीय जनता पार्टी के लिए कोविड नहीं है। अगर वो कन्नौज जा रहे थे, वहां पे किसानों के लिए पद यात्रा करना चाह रहे थे तो कोविड है। फिर उसके बाद उतने पे भी नहीं माने, फिर वहां हम लोग बैठे, फिर हम लोग को उठा के ले गए, डिटेन कर दिया, फिर 5 घंटे बैठाए रखा। तो ये क्या मनगढ़ंत कहानी है, या मीडिया भी मनगढ़ंत कहानी कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी, इसका काम ही यही रह गया है कि ये दमनकारी नीति अपनाती है, ये तानाशाही अपनाती है, क्योंकि इसको पता है लोकतंत्र से नहीं जी सकती है। लोकतंत्र को, चूंकि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, उसे पता है लोकतंत्र से तो हम हरा नहीं सकते विपक्ष को, तो वो तानाशाही रवैया अपना रही है। वो अपने ताकत का, जो सत्ता का नशा है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी ये बताइए, आप किसानों के साथ हैं या नहीं है? किसानों का सम्मान करते हैं या नहीं करते? किसानों के बारे में आपके मन में कोई फीलिंग है? इम्तियाज साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इम्तियाज साहब, आप क्या कहते हैं किसानों के इस मुद्दे पर? 5 राउंड की मीटिंग कर दी। अरे किसान है जिसने आपको जिताया है, जिसकी वजह से आप सत्ता में आए हो। इम्तियाज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए जी जी बिल्कुल मिल रही है जी। किसानों की जो समस्या है, इस पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो पूरी तरह से राजनीति कर रही है। लेकिन देश के लिए लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जिस तरह से सरकार ने पहल किया है, किसान नेताओं से या किसान संगठनों से लगातार सरकार संपर्क कर रही है, उनसे बातचीत का अवसर खुला रख रही है और लगातार उनसे बात कर रही है। निश्चित ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। लेकिन विपक्ष के लोग जो इस तरह का राजनीति कर रहे हैं किसान के कंधे पर, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सदन में जब किसान बिल पे चर्चा हो रहा था तो देश के शाही परिवार के युवराज आदरणीय श्री राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। किसान की समस्या में जब इतना संवेदनशील है, वो इतना सीरियस है, तो सदन में जब बिल पे चर्चा हो रहा था तो वो क्यों नहीं मौजूद थे? विपक्ष सदन में जब बिल्कुल, इम्तियाज जी का ये कहना है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और अपनी राजनीतिक फसल को लहलहाना चाहते हैं। वही विपक्ष को लेकर खबर आ रही है कि राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्ष के नेता, क्योंकि विपक्ष का एक साधा प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा और किसान आंदोलन को लेकर मुलाकात करेगा, जिस पूरे दल में राहुल गांधी, शरद पवार मुलाकात करेंगे, सीताराम येचुरी भी राष्ट्रपति से मिलेंगे और कल शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। हालांकि कोविड के चलते 5 नेताओं को ही मुलाकात की अनुमति दी गई है और विपक्ष का यह साझा प्रतिनिधि मंडल होगा जो किसानों की बात को रखेगा। आपको याद है, ठीक 5 बजे कल ये मुलाकात होगी और कल ही किसान नेताओं के साथ सरकार भी चर्चा करने जा रही है। सरकार भी अपनी बातों को रख रही है, क्योंकि सरकार ने एक ड्राफ्ट पूरा तैयार करके वो किसानों को दिया जाएगा। किसान उस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद फिर सरकार को अपनी रणनीति बताएंगे। लेकिन किसानों का साफ तौर पर यह कहना है
कि अब हमें संशोधन नहीं, ये कानून वापस चाहिए और इससे कम में कोई बात नहीं होगी। यही कारण है क्योंकि बार बार सरकार, सत्ता में बैठे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के नेता आंदोलन को हवा दे रहे हैं, इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए 5 सदस्यीय विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। किसानों की बात कही जाएगी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी के नेता, कांग्रेस के नेता मौजूद होंगे। ऋषि हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि, किस तरीके से देखें, क्या वाकई विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप क्या किसानों के आंदोलन को समर्थन करना ये नहीं है कि विपक्ष के नेता इस पर रोटियां सेक रही है। आप देखिए 2012-2014 में आपको याद होगा जब राकेश टिकैत किसान आंदोलन को लेकर आंदोलन कर रहे थे, किसानों को मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो राजनाथ सिंह उनके मंच पे थे। जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, राकेश टिकैत के मंच पे राजनाथ सिंह थे। तो सवाल उठता है क्या राजनाथ सिंह उस समय राजनीति कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसानों के जो मांग है जायज है। देखिए मनोज जी, लोगों ये है कि किसानों का एक प्रमुख मांग है कि एमएसपी को मैंडेटरी किया जाए। और जब सरकार कह रही है कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे तो एमएसपी को मैंडेटरी करने में क्या दिक्कत है? सवाल ये उठता है। सवाल एमएसपी को लेकर ओवरऑल आप देखें किसान नहीं, लेकिन इसी हिसाब सरकार कह चुकी है कि एमएसपी है, रहेगी और आगे भी रहेगी, अभी भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ साथ तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा करने की सरकार ने बात की है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि हम इसे हटाने के लिए तैयार हैं। आप बात को समझिए, लेकिन किसान कहते हैं कि अब तो ये तीनों कानून वापस ही लेने पड़ेंगे। अब इसे हम क्या समझें? क्या ये हट है, हट धर्मिता है कि किसान इसमें संशोधन नहीं चाहते? शुरुआती दौर में संशोधन की बात हुई थी, अब कहते हैं कि कानून तो वापस ही लेना पड़ेगा। क्या समझें? प्रधानमंत्री जी की जी प्रधानमंत्री जी के बयान, बनारस का बयान को देखिए, उन्होंने क्या कहा? ये कानून बिल्कुल गंगा जल की तरह साफ है। जहां तक हमारे किसान भाइयों का मानना है, ये राजहट है, राजहट को वापस लेना चाहिए। सरकार राजहट पे लगी हुई है, हर धर्मता नहीं, राजहट। किसान नेता हमारे साथ है, किसान नेता हमारे साथ है। मनप्रीत, मैं मनवीर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने जब बात संशोधन की थी तो देखिए एसडीएम कोर्ट की भी बात हो गई, सरकार न्यायालय पे विचार करने के लिए तैयार हो गई, एपीएमसी को मजबूत करने के लिए तैयार हो गई है। समर्थन मूल्य पर भी सरकार कह रही है कि हम आश्वस्त करते हैं आपको। इसके साथ साथ पराली पर भी बात हो गई, बिजली के बिल पर भी बात हो गई। सरकार हर बिंदु पर अगर आश्वस्त कर रही है तो सरकार की बात समझना चाहिए या सिर्फ ये कहना चाहिए कि नहीं कानून तो वापस लेना होगा? आज सुन लीजिए हमारे सांसद जी बैठे हैं, सुन लीजिए इनको। ये हालांकि किसान परिवार से होंगे लेकिन इन्हें मंत्री बनना होगा, हमें तो मंत्री बनना नहीं है, हम किसान की बात रखेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब ये सारी बात मान रहे हैं कि उसको भी गारंटी कर दे। पहली बात तो ये शुरू में कह रहे थे कि भ्रमाया जा रहा है, अब सब कह रहे हैं हम सम्मान लेंगे। उस जिस बात को कह रहे हैं उसको लिख के क्यों नहीं दिया? सवाल इस बात का है कि इस कानून की जो जड़ है, जो इस पे शंका है, ये गलत तरीके से बनाया गया है। इसमें मनसा कॉर्पोरेट हाउस को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे कानून को वापस ले ले, ज्यादा बढ़िया है। आज सारी बात कह रहे हैं, बिजली का भी कह रहे हैं, एसडीएम का भी कह रहे हैं, एमएसपी को भी लिख के देने की बात कर रहे हैं। लिख के देने की जिस बात को माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, उसको लिख के क्यों नहीं दे रहे भाई? आप कानून बना रहे हो, बस भाषण फेल रहे हो यार। आप जिस चीज को कह रहे हो उसको लिख के दो। अब बात यह है कि ये साफ हो गया कि इन्होंने कारपोरेट की। अभी हमारे एक प्रवक्ता कह रहे थे जी किसान का धान गीला हो जाएगा, उसका कैसे होगा? यानी व्यापारियों की चिंता है सरकार को, किसान की चिंता नहीं। ये बड़ा सवाल है क्योंकि हर किसान नेता, हर किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहां से एक ही आवाज आ रही है कि सरकार व्यापारियों के लिए काम कर रही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं और यही कारण हम कृषि सुधार कानून लेकर आए हैं जो कि सालों से जिस पर सुधार नहीं हुआ। और तमाम विपक्षी पार्टियां जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं, उन विपक्षी पार्टियों के पिछले सरकार जब वो सत्ता में थी उनके कागजात को उठा के देखा जाए, उनके प्रस्तावों को उठा के देखा जाए, उनके संसद में वक्तव्यों को उठाकर देखा जाए तो सबके सब इन सुधारों के पक्ष में थे। चूंकि हमने इसे लागू कर दिया तो आज सब विपक्ष में हो गए और किसान के साथ खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं। ये विपक्ष की रणनीति है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सभी लोगों की राय जानेंगे। छोटा सरकार किसान बिल को किसान हितैषी बता रही है और सरकार से जुड़े लोग कहते हैं कि विपक्ष तो राजनीति कर रहा है। अब क्या वाकई ये राजनीति है? आतिशी हमारे साथ मौजूद हैं।
आतिशी जो घटना है वो हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिस बुराड़ी को जेल बनाने की बात कही गई थी, हमने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, प्रशासन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। क्या वाकई आप किसान हितैषी हैं या किसान विरोधी हैं? और अगर किसान हितैषी हैं और किसान विरोधी हैं तो क्यों दिल्ली ने 3 कानूनों में से एक कानून पर नोटिफिकेशन जारी किया? देखिए, ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार किसानों के स्पष्ट है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है और जब किसानों को जेल में डालने चाहती थी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मना कर दिया कि हम ग्राउंड स्कोर स्टेडियम को जेल नहीं बनने देंगे। उसी का नतीजा है कि आज अरविंद केजरीवाल के घर को ही जेल बना दिया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस तरह नजरबंद कर दिया गया है कि कोई उनसे मिलने ही नहीं जा पा रहा, उनके मंत्री नहीं मिल पा रहे हैं, उनके विधायक नहीं मिल पा रहे हैं। पुलिस आके सरासर झूठ बोलती है, जो आपके विजुअल्स खुद दिखा रहे हैं कि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री तक को नहीं मिलने दिया जा रहा। जिस तरह जेल में कैदियों से 1-1, 2-2 करके मिलने की इजाजत दी जाती है, दिल्ली पुलिस वहां पे खड़े होकर बोल रही है जी हम भी आपको जैसे कैदी से मिलवाते हैं। आतिशी, वहां पर हालात ऐसे हैं कि प्रशासन कहता है कि जनाब सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए मिलना है तो 2-3 लोग अंदर जाकर मिल लो। ऐसे क्या हालात हैं आप मुझे बता दीजिए। 10 लोग बैठे हैं उनके गेट के बाहर। क्या जो इतनी सारी एंटी रायट पुलिस है, जो फुल गियर में है, जिनके पास वाटर कैनन है, वो अपनी वैन्स में इन 10 लोगों को लेके नहीं जा सकते क्या? हमने भी सर बहुत किसानों को तो ले जाया गया है, हमें भी बार जंतर मंतर से उठा के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में डाल देती थी पुलिस। आज ये 10 लोग जो बैठे हैं, इतनी पुलिस है वहां पे, वो इन 10 बीजेपी के दिल्ली के नेताओं को, मेयर को, जो भी बैठे हैं, मुझे पूरा स्पष्ट नहीं है, उनको लेके नहीं जा सकती है। उन्हें 400 पुलिस वालों की जरूरत है, उन्हें 50 बैरिकेड की जरूरत है। वो 400 लोगों को रोक सकते हैं, लेकिन इन 10 लोगों को नहीं हटा रहे। क्यों? क्योंकि बीजेपी का आदेश है कि मुख्यमंत्री को नजरबंद रखना है, और ये जो उनके गेट के बाहर एमसीडी के कर्मचारी बैठे हैं और एमसीडी की मेयर बैठे हैं, वो महज एक बहाना है। गुरु प्रकाश जी, ये बड़ा सवाल है। हमने देखा कि कई ऐसे किसान हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया, पुलिस लाइन पहुंचा दिया गया, जो जबरन बंद कर रहे थे। लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बाहर तमाम लोग बैठते हैं, तो आपको नहीं लगता कि प्रशासन को स्टैंड लेना चाहिए कि उनको उठाकर ले जाया जाए? क्यों बैठे हुए हैं शाम तक, 5 बजे तक क्यों इंतजार किया जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक झूठ को 10 बार बोलने से वो झूठ सत्य नहीं हो जाएगा। कौन सा झूठ? अरे भाई, नजरबंद कर रहे हैं, ये झूठ है। नजरबंद किया ही नहीं जा रहा है। एमसीडी के लोग वहां पे हैं, 13,000 करोड़ रुपए के नॉन पेमेंट का मामला है, इसीलिए वहां पे असुरक्षा की। तो वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठे रहेंगे, प्रशासन खड़ा खड़ा देखता रहेगा? अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए वहां पुलिस है। तो किसानों को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है और किसानों को उठा के आप पुलिस लाइन ले जाते हैं, उनको हिरासत में ले लेते हैं। अरे और ये जो विरोध प्रदर्शन करेंगे वो बैठे रहेंगे। सुनिए, या तो आप मुझे डांट लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आपका सवाल पूछने का लहजा ही ऐसा है। आप या तो मुझे जवाब पूरा करने का मौका दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप भ्रम फैला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नजरबंद नहीं किया गया है। एक वीडियो ट्विटर पे है जिसमें दिखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी आराम से मूव कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। मामला है एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए के नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज का। वो वहां पे हड़ताल कर रहे हैं, वो वहां पे हैं, अव्यवस्था की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, इसीलिए वहां पे पुलिस प्रशासन ने वहां पे व्यवस्था देख रही है, उसमें भी लोगों को आपत्ति है। और दूसरा, अभी अनुराग जी की बात में सुन रहा था, अनुराग जी सपा के बड़े नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं। देखिए, ऐसा है कि 12 दिसंबर को एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व के मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था? मुलायम जी ने एपीएमसी की आलोचना की थी और कहा था कि इससे किसानों का नुकसान हो रहा है। तो भाई, तब एपीएमसी ठीक था, अब एपीएमसी खराब है। इस प्रकार का दोहरा मापदंड, इस प्रकार की हिपोक्रेसी ठीक नहीं है। मैं तमाम उन राजनीतिक दलों से ये भी बड़ा सवाल है अनुराग जी, ये भी बड़ा सवाल है कि आप पहले कुछ कहते हैं और अब विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल के साथ घट रहा है, वो कल आपके साथ घटा था, अखिलेश यादव के साथ घटा था। वही मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। उसको भी झुटला दीजिए, कह दिए वहां पे बैरिकेडिंग नहीं लगी थी, वहां पुलिस नहीं आई थी, नहीं उठा के ले गई, 5 घंटे तक डिटेन नहीं किया, नहीं उन्होंने बैठा हिरासत किया था, नहीं हम लोगों को बैठा के रखा था। झुटला दो, हमारा चेहरा उसमें नहीं था, अखिलेश यादव जी का चेहरा नहीं था, सब नकली चेहरे थे। बोल दो, भारतीय जनता पार्टी क्या है?
झूठ बोलने में क्या लगता है? तो झूठ कुछ भी बोल दे किसान रोड पे नहीं बैठे हैं, किसान की जगह कोई और लोग बैठे हैं। 12 दिसंबर को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी पे क्या बोला था? भारतीय जनता पार्टी को 12 कुछ दिसंबर कहना है। को मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था? अनुराग बात भाई, करने में माहिर है। 12 दिसंबर को मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था? आपको बता नहीं रहे, इधर उधर की बात यादव जी को अरेस्ट किया गया, वहां उठाया गया, उठा के ले जाया गया, बस में बैठा के ले जाया गया। एक्सपोज हो गई है, प्रदेश के इसको स्वीकार कर रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने मुलायम सिंह यादव जी की बात पे कोई टिप्पणी नहीं देंगे आप। उन्होंने 12 दिसंबर को स्टैंडिंग कमेटी में कहा था, एपीएमसी की आलोचना की थी। अब एपीएमसी जब हट रहा है, उसको डायल्यूट किया जा रहा है, तो फिर आपको समस्या हो रही है। बात अच्छी बोली कि हमारे बड़े भाई हैं। बिल्कुल मैं इनका बड़ा भाई हूँ, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को हाथ से थोड़ी जानते हैं। इनके पिताजी को मैं कितने सालों से जानता हूं, इनके पिताजी हमारे परिवार के कितने सालों से जानते हैं। तो यही तो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। तो कम से कम सरकार को भी ये संस्कार निभाने चाहिए कि ये पूर्व मुख्यमंत्री आपको भी स्वीकार करना चाहिए इस बात को। अनुराग भाई आपको भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए ना, कि जब आपके नेता झूठ बोल रहे हैं, वहां तो एमसीडी के लोग नहीं बैठे नेता झूठ बोल रहे हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए आपको। फिर आपने उनको बस में क्यों बैठा दिया जनता के बीच में? तो ये राजनीतिक पार्टियों का, राजनेताओं का और सरकारों का अपना अपना चश्मा होता है, और हर कोई उसी नजरिए से अपने आप को देखना चाहता है। मेरे साथ तो जेडीयू के नेता हैं इम्तियाज साहब। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि बार बार वे किसान नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2006 में कुछ इसी तरह का कानून बिहार में भी लागू हुआ, और उसका परिणाम यह हुआ कि बिहार के व्यक्ति आज देश भर में मजदूरी करने को मजबूर है। नहीं, 2006 में बिहार में माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पैक्स कानून बनाया, जिस पैक्स के जरिए से किसानों का अनाज उचित रेट में, उचित दामों में खरीदा जाता है। बिहार के किसान में आप घूम करके सर्वे करवा लीजिए, गांव-गांव में, पंचायत पंचायत में बिहार के किसान पूरी तरह सुखी हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। 2006 में ही नीतीश कुमार जी ने बिहार में पैक्स के माध्यम से किसानों की चिंता दूर की है। किसानों को सुखी और संपन्न बनाने के लिए नीतीश कुमार जी का ऐतिहासिक पहल हुआ है। इसीलिए आज बिहार सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर कहीं हैं तो बिहार से ही हैं। मानते हैं ना आप इस बात को? देखिए, बिहार के मजदूर हैं, बिहार के मजदूर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और बड़े वरीय पदाधिकारी भी हैं, ये भी हैं। बिहार के लोग के अंदर जो कुशलता है, जो बिहार के लोगों में जो काम करने की जो क्षमता है, तो देश के दूसरे राज्यों में भी रोजी के लिए वो काम कर रहे हैं, और हवाई जहाज भी उड़ा रहे हैं, रेलगाड़ी भी चला रहे हैं, और बड़े इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, उसमें किसी को शक नहीं है, उसमें किसी को शक नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि बिहार को क्यों कृषि कर्मण अवार्ड नहीं मिलता है? और बिहार के किसानों को नहीं, बिल्कुल बिहार में कृषि प्रधान है। नीतीश कुमार जी की सरकार तो बिहार में किसानों को डीजल पहुंचाती है, उनके खेत तक पानी पहुंचाती है। जो बिहार में किसानों को मॉडल है, वो मॉडल जो तो देश के दूसरे राज्य अपनाते हैं। तो फिर क्यों नहीं बिहार दूसरे राज्यों से फसल के मामले में आगे नहीं निकलता है, वो लकीर नहीं खड़ी करता है? क्या बिहार के किसान कम मेहनत कश है क्या? निकल रहा है, बिल्कुल आगे निकल रहा है। ये तो हमारा बिल्कुल बहुत मेहनत कश है, बहुत मेहनत कश है और बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। क्योंकि किसान संगठन के नेता कहते हैं कि वो कानून ही ऐसा बना। 15 साल के शासन में और उससे पहले में जो नेता कहते हैं वो दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं, और जो नेता कह रहे हैं, जिनके साथ आज बात कर रहे हैं, पंजाब में 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने चुनाव में इसी तरह का बिल का घोषणा पत्र किए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस तरह का बिल का जिक्र किया था। आज वो सड़क पे ऋषि मिश्रा हमारे साथ। ऋषि मिश्रा मनोज जी, मेरा आपके माध्यम से एक सवाल है इनसे, जेडीयू बीजेपी के दोनों नुमाइंदे से सवाल है कि 8 दिसंबर बीतने को है, बिहार में धान की खरीद बिक्री नीतीश सरकार ने शुरू किया है। ये किसान हितैषी बनते हैं। आप तुलनात्मक देखिए, पंजाब में पर एकड़ किसान का क्या इनकम है और बिहार में किसान का क्या इनकम है। ये बोल रहे बिहार के किसान खुशहाल है, इनको सब माननी चाहिए लोग। गुरु प्रकाश जी जवाब। बिहार घूम करके तो देखिए, किसानों के बीच जाइए, तब आपको समझ में आएगा कि किसान में क्या उत्पन्नता हुई है, किसान क्या स्वस्थ है। जो बिहार में 2006 में माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने कानून बनाया, जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो ऐतिहासिक है। दूसरा राज्य उसको अपनाने के लिए तैयार है, देश अपनाने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार ने तो एक मॉडल पेश किया है, इस मॉडल का कई एग्जाम्पल है क्या? गुरु प्रकाश आपका जवाब देंगे। गुरु प्रकाश जी,
नहीं, देखिए ऐसा है कि अरविंद विरमानी जी यूपीए के समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उनका एक पेपर आया है बिहार ग्रोथ लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो बिहार की स्टीरियोटाइपिंग हो गई है ना, बड़ा ही दुर्भाग्य है। बिहार इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल, 8th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स, और जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है बिहार का पिछले 10 वर्षों का आप उठा के देख लीजिए, वो इंडिया से भी दोगुना है। लगभग 7% का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हम लोगों का है, और निरंतर एपीएमसी के एवोल्यूशन के बाद जो बिहार की लगभग 70 उसके बाद भी कृषि कर्मण अवार्ड केंद्र की ओर से मिल नहीं पाता, पूरी होने देते हैं सर। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना, कोई आर्गुमेंट पूरा नहीं होने देते हैं। देखिए पिछले 10 वर्षों का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हम उठा के देख सकते हैं, जिस बिहार में 70 से 80% लोग कृषि पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से आधारित हैं, वहां भी हमारा ग्रोथ रेट क्यों बढ़ रहा है? और ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये यूपीए के समय के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद विरमानी जी, उनके पेपर में आप देखिए तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। हर क्षेत्र में, वो चाहे फल का हो, सब्जियों का, बिहार आज प्रगति कर रहा है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। ऋषि साहब फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं? स्टेटिस्टिकली आपको देखना चाहिए। गुरुप्रकाश जी के पास आंकड़ा नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, प्रकाश जी के पास आंकड़ा नहीं है। 2011 से बिहार जैसे 15 ऐसे राज्य हैं जिनमें किसानों का पर ईयर इनकम 17,000 से कम है। वहीं पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसानों का इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर है। ये क्या कहेंगे? बिहार के किसान खुशहाल है? बिहार के किसान खुशहाल होते तो दूसरे जगह पलायन करने की मजबूर नहीं होते। आपने देखा होगा कोरोना काल में किस प्रकार से देश के विभिन्न जगहों से हमारे बिहार के जो श्रमवीर थे पलायन के लिए मजबूर थे। आपने बोल लिया हो, नहीं ऋषि जी, अगर आपने बोल लिया हो तो मुझे बोलने का मौका दीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप वरिष्ठ हैं, मुझे लगता है कि आप मेरी बात सुनेंगे। मैंने देखिए, मैंने बिहार का, अब या तो आप बोलते रहिए या तो बोलते रहिए, इससे किसी का लाभ नहीं होगा, दर्शकों का नुकसान हो रहा है इससे, टाइम का भी। मैंने देखिए ऐसा है कि बिहार का ग्रोथ रेट 2011 से 2018-19 तक देखने जा सकता है। ये मनोज जी कोई तरीका नहीं है, ये कोई डिबेट का तरीका नहीं होता है कि मैं बोलूं आप मेरे बीच में बोलते रहे। एक शैली होती है डिबेट की। देखिए पिछले 10 वर्षों का ग्रोथ रेट, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनने का धैर्य तो रखिए सर, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनने का धैर्य रखिए। पिछले 10 वर्षों का ग्रोथ रेट उठा के देखना चाहिए आपको। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो दोनों दोगुना हुआ है एपीएमसी के एबॉलिशन के बाद। देखिए बिहार के बारे में जो भ्रम आप लोग फैला रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है आपका। आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। चले गए, लाल बहादुर शास्त्री के पास चले गए। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा सर। गजब, ये बीजेपी के प्रवक्ता लोग गजब करते हैं। आपकी बात हो गई। मनवीर जी के पास चलते हैं। मनवीर जी, किसानों के बारे में जो कहा जा रहा है, अगर हर राज्य तरक्की कर रहा है, हर राज्य कृषि उत्पादन में आगे बढ़ रहा है, आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो ये बोलता हो कि नहीं साहब हम पिछड़ गए, तो फिर इतनी परेशानी क्यों? इस देश में इतना किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? मनवीर जी, क्यों वो खेती को छोड़कर मजदूरी करने को तैयार है? मनोज जी, जिस राज्य का विकास मॉडल का हवाला दिया जाता है, आपको बता दूं 2002 से लेकर 2013 तक उस राज्य में जिसका नाम गुजरात है, करीब 5,876 किसानों ने सुसाइड किया है। ये बीजेपी नहीं बताएगी। जिस राज्य का विकास मॉडल का हवाला दिया जाता है, हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और उनके रणनीतिकार अमित शाह जी गुजरात मॉडल की बात करते हैं। गुजरात में 5,876 किसान। ऋषि साहब, सबसे बड़ा सवाल है कि हर राजनीतिक पार्टी और हर राज्य की सरकार इस तरह के आंकड़े पेश करती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस की हो या कोई दूसरी पार्टियों की, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसानों की स्थिति आज तक नहीं बदली और खेती फायदे का धंधा आज तक नहीं हो पाया, किसानों की आय आज तक दुगनी नहीं हो पाई। आप घोषणा पत्र में, संकल्प पत्रों में और तमाम सारी चीजों में बात करते रहे। आतिशी हमारे साथ मौजूद हैं। आतिशी जी, देश में अब भी क्या स्थिति किसानों की सबको पता है, कितने आत्महत्या हो रही है ये भी सबको पता है, और ऐसा नहीं है, सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि नीचे स्तर तक भ्रष्टाचार मौजूद है। आप ऊपर कानून बनाइए लेकिन चीजें नीचे नहीं बदलती हैं। और अब अगर बीजेपी की सरकार कहती है कि हम बदलना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि बैठकर ठहरकर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, बजाय इन तस्वीरों के जो आ रही है हमारे साथ, हमारे पास?
देखिए, अगर देश की सरकार किसानों से जुड़ा हुआ कोई कानून ला रही है तो उन्हें सबसे पहले किसानों की आवाज सुननी पड़ेगी। आज किसानों की कितनी बुरी माली हालत है ये सबको पता है। आज किसान कितना परेशान है ये सबको पता है। और उस परेशानी में जब बीजेपी ये नए कानून लेके आती है जहां पे किसान को डर है कि आज कम से कम एमएसपी के माध्यम से उसकी कोई तो आय हो रही है, ये वो सरकार जो अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार हम कम से कम किसानों की आय को दुगना करेंगे, आज एमएसपी हटाने को तैयार है, जिसमें किसानों को पता है कि जिन फसलों पे एमएसपी नहीं होता वो किसान खेत के बगल में पड़ के सड़ जाती हैं, क्योंकि मंडी में 50 पैसे किलो बिकती हैं, 1 रुपए किलो बिकती है। फल सब्जी के साथ बिल्कुल यही होता है। तो किसानों को ये डर है कि अगर गेहूं और चावल की भी एमएसपी चली गई तो वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे। तो क्यों, अगर बीजेपी बार बार ये कह रही है कि एमएसपी पे असर नहीं पड़ेगा, तो क्यों केंद्र सरकार इसको कानून में नहीं लेके आती? कह देना कानून में कि अगर एमएसपी के नीचे खरीद फरोख्त होगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो सारे किसान हैं वो इस बात से मान कंसर्न यही है। नहीं, लेकिन एक वस्तुस्थिति ये है कि सरकार ये मानती है कि अगर एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, सरकार जो बात कर रही है उसमें गारंटी का जिक्र नहीं कर रही, लेकिन अगर एमएसपी की गारंटी दे दी जाए तो सरकारी खजाने का क्या होगा ये भगवान मालिक है। 7 लाख करोड़ तो इसी में खर्च हो जाएगा। और अगर प्राइवेट पार्टी, जो प्राइवेट प्लेयर्स को सामने लाने की बात कर रही है सरकार, या किसानों की फसल खरीदने की बात कर रही है, अगर एमएसपी उनको भी देना पड़ी तो वो किसानों की फसलें खरीदेंगी नहीं। इस कानून का कोई मतलब होगा ही नहीं। जी, आज पोल खोल दिया आपने बीजेपी का। गुरु प्रकाश जी सहमत हैं? अभी आतिशी जी बोल रही थी, और 2015 में भी भूमि अधिग्रहण के लिए ऐसा विरोध हुआ था। उस रैली का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे और वहां पे किसान भाई ने आत्महत्या कर ली थी। तब ये लोग देखते रह गए थे। आपके वरिष्ठ नेता भी देख रहे थे, देखो लटक गया क्या। इतने असंवेदनशील हैं ये लोग, तो इनके पास तो कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं बोलने का। और यदि ये तीनों कानून इतना खराब तो आपने नोटिफाई क्यों किया? आपको कानून में जो भी कंसर्न्स हैं, अगर कानून के मेरिट को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न, आप पूछिए ना। नहीं देखिए, आप देखिए, यही तो दुर्भाग्य है आतिशी जी, यही तो दुर्भाग्य। आप सुनना नहीं चाहती हैं, आप लोग सुनना नहीं चाहती हैं, आप लोग सुनना नहीं चाहती हैं। सुनने का धैर्य रखिए, सुनने का धैर्य रखिए आप लोग। यही समस्या है आप लोगों के साथ। आप लोग नेतृत्वहीन हो गए हैं, मुद्दाविहीन हो गए हैं, आप लोग मुद्दाविहीन हो गए हैं, जनाधार नहीं है आपके पास। और आप जानबूझ के गुरु प्रकाश जी, इतना बड़ा मुद्दा मिला है किसानों का और आप कह रहे मुद्दा विहीन हो गए। इतना बड़ा किसानों का मुद्दा मिला है, मुद्दा तलाश रहे हैं ना ये लोग। किसान के कंधे पे रख करके बंदूक चला रहे हैं। देखिए, जब किसान नेताओं ने कहा था कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होगा, तो आज सारे राजनीतिक दल क्यों आ गए साथ में? और ये वही राजनीतिक दल है जिनका दोहरा मापदंड का परिचय आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने लागू कर दिया है, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने विरोध किया था एपीएमसी का, शरद पवार जी ने लेटर लिखकर के विरोध किया था। तमाम ऐसे राजनीतिक दलों का तो सत्ता से बाहर हो गए। अच्छा गुरु प्रकाश जी, छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल है कि शरद पवार साहब ने चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के नेताओं ने इसी बात का जिक्र किया, संसद में जो बातें कही, मुलायम सिंह जी ने समर्थन किया, तभी तो सत्ता से बाहर है ना। और जिस कांग्रेस को बीजेपी कोसती रही, जिस यूपीए को बीजेपी उसकी नीतियों को कोसती रही, अब आप उसी की नीतियों को लेकर आ रहे हैं और उसी की नीतियों को लागू करने की बात कर रहे हैं। ये कौन सा दौरा चलता है? ऐसा है, ये सर लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म था। अशोक गुलाटी जी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं और उनको हमारे यहाँ जितने मित्र बैठे हैं सबसे ज्यादा जानकारी है वो रिफॉर्म। अशोक नहीं, अब ये सर कमाल है, अशोक गुलाटी जी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि फियर साइकोसिस क्रिएट किया जा रहा है। तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं, उन लोगों ने सपोर्ट किया है, 300 किसान संगठन के लोगों ने सपोर्ट किया है। लेकिन हाँ, उसके बावजूद किसी के मन में कोई संदेह है, कोई संशय है, तो हम लोग बैठ करके दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वार्ताओं का दौर सकारात्मक रहा है और मैं आपको आश्वासन देता हूं, हम लोग आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द निकट भविष्य में सारे के सारे ऐसे सॉल्यूशंस पे पहुंचेंगे जो सबको अग्रीवेबल हो। आप निश्चिंत रहिए। ऋषि मिश्रा, छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए मनोज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गुरु प्रकाश जी किसी अन्य अर्थशास्त्री का बयान कोट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि स्वामीनाथन साहब ने पत्र लिख के सरकार से आग्रह किया है कि एमएसपी को मैंडेटरी करना चाहिए। वो ये नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि गुजरात में 2002 से 2013 के बीच 5,000 से 5,876 किसानों ने सुसाइड किया है। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है, मेरा नहीं है।
तो ये सरकार कहीं न कहीं आतिशी जी भले ही अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, पुलिस बाहर खड़ी हुई है, एमसीडी के कर्मचारी बैठे हुए हैं, मुद्दा ये बताया जा रहा है, लेकिन किसानों के आंदोलन का समर्थन रहेगा जब तक किसान दिल्ली में हैं, आप समर्थन करते रहेंगे? बिल्कुल, हम किसानों का समर्थन भी करेंगे, किसानों की सेवा भी करेंगे। आज भी वहां पे खाने का, लंगर का, पानी का, टॉयलेट का इंतजाम आम आदमी पार्टी कर रही है, दिल्ली सरकार का भी सहयोग है। किसान जब तक प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, किसानों का आंदोलन जब तक चल रहा है, आम आदमी पार्टी का उसका समर्थन है और हम दिन रात उनकी सेवा में मौजूद रहेंगे। मनवीर साहब, कल बातचीत है सरकार की किसानों के साथ, आज शाम को भी बातचीत है अमित शाह के साथ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कानून वापस लेने के अलावा क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? छोटा सा रिएक्शन। कोई नहीं जी, नहीं, कोई बीच का रास्ता क्या होता है? अगर डेथ वारंट जारी कर दिए तो उसे वापस लेना चाहिए ना, बीच का रास्ता कोई नहीं है। देखिए, मैं आपको साफ तौर से बता दूं, 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री और इस सरकार ने किसानों की जमीन को हड़पने का अध्यादेश जबरन लाया था। समझ गए, हम समझ गए। इसका मतलब गतिरोध जारी रहेगा और किसानों की बात पर सरकार चर्चा जरूर कर रही है, लेकिन किसानों ने कहा कि इससे काफी नहीं है, समर्थन मूल्य की गारंटी चाहिए और ये तीनों कानून वापस लिए जाने चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि सरकार क्या इस मांग को मानती है या नहीं मानती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूं जो मेरे साथ इस पूरी परिचर्चा में बने रहे। फिलहाल मुझे जवाब दूं में इतना ही।